हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोग प्रताप स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, इसलिए पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखें। आइए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, पहला क्या है, निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है। तो क्या है, कौन से जानवर का आगे का दांत पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है। तो कौन सा है, गिलहरी। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों में मधुमक्खियों की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता पहचानिए। नंबर 1 क्या है, केवल रानी मधुमक्खी अंडे देती है। नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई भूमिका नहीं होती है। सभी मादा मक्खी अंडे देती हैं। या ऑप्शन डी, कार्यकर्ता मक्खी भोजन खोजती है और उसे छत्ते के पास लेकर आती है। देखो, रानी मधुमक्खी वो जो होती है जिसका काम अंडा देना होता है, जो शरीर में बड़ी होती है। जैसे जो शरीर में बड़ी मधुमक्खी होती है वो उसका काम केवल अंडा देना होता है, और उसी को हम रानी मधुमक्खी कहते हैं। नर नर या इसे ड्रोन मधुमक्खी जिसका मुख्य कार्य निषेचन करना होता है तथा अन्य कोई विशेष कार्य नहीं होता है। तो कार्यकर्ता के रूप में अब जो मतलब कोई विशेष कार्य नहीं होता, कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। तो ये सही हो गया, पहला ऑप्शन सही हो गया। सेकंड हो गया, अब क्या सभी मादा मक्खी अंडे देती हैं। तो अब सभी तो नहीं देती हैं, रानी देती है केवल। तो सभी मतलब ऑप्शन सी जो है वो गलत है। फिर क्या है, कार्यकर्ता मक्खी भोजन खोजती है, उसे छत्ते के पास लेकर आती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसी को आया मधुमक्खी कहते हैं। आया या मजदूर मधुमक्खियाँ, ये क्या मकरंद इकट्ठा करती हैं, छत्ते का निर्माण करती हैं, बच्चों का पालन पोषण करती हैं। तो इसका ऑप्शन सी गलत है और बाकी सही है। तो ए बी डी ये तीसरा सही है। नेक्स्ट, वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्ष से रह रहे हैं उनका वन भूमि और उनमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह एक्ट है। यह कौन सा एक्ट है, इस एक्ट से कौन सी सूरमणि जुड़ी हुई थी। तो यह है वन अधिकार एक्ट 2007। तो इससे क्या है, सूरमणि थी जो एक आदिवासी महिला थी, ये जंगल बचाओ आंदोलन इन्होंने प्रारंभ किया। तो रंग नेक्स्ट, झूम खेती क्या है। तो ये जैव खेती है, नहीं। ये काट के और जलाने वाली खेती है, मतलब स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। तो ये ऑप्शन सेकंड। रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। किस शोध पे, जो चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल मिला था वो किस क्षेत्र पे मिला था। तो किस पे मिला था, डेंगू मच्छर से फैलता है इसके लिए मिला था, या मलेरिया मच्छर से फैलता है इसके लिए मिला था, या चिकुनगुनिया मच्छर से फैलता है इसके लिए मिला था, या प्लेग पीसियों से फैलता है इसके लिए मिला था। किसके लिए मिला था, मलेरिया मच्छरों से फैलता है। तो मलेरिया में वाहक कौन होती है, मादा एनोफिलीज। कारण क्या होता है, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स परजीवी जीवाणु। लक्षण क्या होते हैं जैसे ठंड व कपकपी के साथ बुखार आना। मच्छरों से फैलने वाले और कौन कौन से रोग हैं, जैसे डेंगू मच्छरों से फैलने वाले रोग कौन से हैं। पहले मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकुनगुनिया, इंसेफ्लाइटिस, या इसी को बोलते हैं जापानी बुखार। और इसका उपचार किससे किया जाता है, सिनकोना वृक्ष की छाल से। नेक्स्ट, सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विषदंत। भारत में मिलने वाला कौन सा जहरीला सांप नहीं है। तो देखो, दुबैया मिलता है, अफसाई अफाई ये भी मिलता है, और भारतीय सैल एवं अजगर ये मिलता तो, लेकिन ये जहरीला सांप नहीं है, करायत ये भी है। तो कौन सा ऑप्शन, थर्ड।
ये जहरीला नहीं होता है। कुल कितने जहरीले सांप भारत में मिलते हैं? 4। नेक्स्ट क्या है? वर्मी कंपोस्ट एक विधि है जिसमें खाद बनाने में उपयोग होता है। किसका प्रयोग किया जाता है? केंचुए का। पश्मीना ऊन किस जानवर से प्राप्त होती है? देखो, ऊन मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? ज़्यादातर मतलब भेड़ से होती है, तो लोग भेड़ ऑप्शन को टिक कर देते हैं। लेकिन पश्मीना जो ऊन है वो केवल बकरी से प्राप्त हो, पश्मीना नाम की बकरी से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधूरे जले जीवाश्म ईंधन से फैलती है, क्या फैलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट, पौधे को पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीकी जिसमें संकीर्ण नालियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है कहलाती है, क्या कहलाती है? ड्रिप सिंचाई कहलाती है। ये पाइप द्वारा सीधा पौधों की जड़ों पर पानी डाला जाता है, जिससे मतलब ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में ज़्यादातर किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? तो कौन? घटपर्डी या निफेंथिस। घटपर्डी। ये भारत के मेघालय में और इंडोनेशिया में पाया जाता है। नेक्स्ट, वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना क्या कहलाता है? तो वर्षा के पानी को इकट्ठा करना, वर्षा के पानी को पंप करना, वर्षा उत्खनन या वर्षा पानी का संचयन। तो क्या कौन सा ऑप्शन सही है? वर्षा पानी का संचयन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों द्वारा फैलते हैं? तो देखो, अभी बताया था मलेरिया मच्छरों से फैलता है, डेंगू भी फैलता है और चिकनगुनिया भी फैलता है, निमोनिया नहीं फैलता है। तो कौन सा है? ACD। तीसरा ऑप्शन सही है। सिनकोना वृक्ष के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया? अभी बताया था सिनकोना वृक्ष की छाल से मलेरिया के उपयोग से किया जाता है। मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं, किस लिए? तो किस लिए? ये मगरमच्छ की त्वचा के लिए। बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। यह मुख्य रूप से पाया जाता है कहाँ? असम में, बिहार में, उड़ीसा में या तमिलनाडु में। तो कौन सा ऑप्शन सही है? असम में। सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा के रूखेपन को बचाने के लिए उपयोग करती हैं। तो किसका उपयोग करती हैं? गुलाब जल और आसू जल का, गुलाब जल ग्लिसरीन और नींबू रस का, नींबू रस और दूध का, गुलाब जल और सिरका का। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड। एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा पर लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। तो कौन सा पक्षी है? सूर पक्षी। और कौवा अपना घोंसला कैसे बनाता है? किसी भी वृक्ष की ऊंची शाखा पर अपना घोंसला बनाता है। पेड़ की ऊंचाई पर तारा लकड़ी से निर्मित करता है, सीधा कौवे का। और ये क्या नाम, भारतीय रॉबिन जो है, रॉबिन ये क्या करती है? पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। नेक्स्ट, ट्रेन टिकट पर PNR दर्शाता है। देखो, PNR, तो PNR, तो PNR क्या दर्शाता है? तो P से क्या होता है? पैसेंजर, N से होता है नंबर, R से होता है रिकॉर्ड। तो यात्री संख्या रिकॉर्ड, पहला ऑप्शन सही है। अब क्या है? मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? देखो, माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? बड़ी अम्मा, मतलब अपने यहाँ मौसी बोला जाता है, यानी कि मौसी। और अम्मुम्मा नानी को बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान केरल में है? तो केरल में कोझिकोड। और ये कहाँ पे है? उड्डीप कहाँ पे? कर्नाटक में। और यहाँ का भोजन क्या है? इडली वड़ा। और बालसाड़ गुजरात में। नेक्स्ट, गांव का नाम वहाँ उगने वाले कई खेजाड़ी वृक्षों के कारण पड़ा। एक गांव है जिसका नाम वहाँ उगने वाले खेजाड़ी वृक्षों के कारण पड़ा है। इस गांव के लोगों ने पेड़ और जानवरों में बहुत देखभाल करते हैं। यह
करते हैं। भारत में यह गांव है, कहाँ पे है? राजस्थान में। राजस्थान का राजकीय वृक्ष भी खेजाड़ी ही है। हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है? तो हाथियों के झुंड के मुखिया होती है सबसे उम्र दराज हथनी या सबसे बुजुर्ग हथनी। तो ऑप्शन सेकंड। मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है बेक करके। पहला ऑप्शन। पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दांत दर्द के उपचार के लिए क्या किया जाता है? लौंग, लौंग का तेल। लौंग का तेल दांत दर्द के लिए है। और पहले ये ऑप्शन सही है। और दांत दर्द के लिए दूसरी है हींग का चूड़। हींग का चूड़ भी दांत दर्द के लिए उपयोग होता है। हींग का चूड़। और ये होता है बदहजमी के लिए। सौंफ होती है बदहजमी के लिए। और मेथी की चाय, आम बुखार आ जाता है तो मेथी की चाय पी लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन क्या है? दांत दर्द के लिए लौंग या हींग का चूड़। मतलब लौंग भी होती है, लौंग का तेल उपयोग करते हैं, और हींग का चूड़। गेहूं के आटे की चपाटी बनाने का सही क्रम है। तो सही क्रम क्या है? पहले आटे को गूंथते हैं, फिर उसकी लोइयां बनाते हैं, फिर लोइयों को बेल कर और आग पर पकाते हैं। तो पहला ऑप्शन सही है। पहले आटा गूंथते हैं, फिर आटे की लोइयां बनाते हैं, फिर लोइयों को बेल कर आग पर पकाकर। नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं प्रदर्शित करती हैं। जब कोई डांस करता है तो इसमें मुद्रा और भावनाएं क्या? फीलिंग्स ही होती हैं, उनकी फीलिंग्स। जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते हैं वे सीखते हैं सांकेतिक भाषा के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अन्न से भिन्न कौन है? तो क्या है? नदी, पहाड़, झील, तालाब और झरना। तो नदी, झील और झरना ये तीनों सेम है। पर्वत या पहाड़ ये भिन्न है। स्लॉथ के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो स्लॉथ क्या होता है? भालू जैसा दिखता है। इतना सही है, भालू जैसा सही दिखता है। दिन में लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक के सोता है। तो 22 की जगह कितना होगा? 17 घंटे। स्लॉथ चैंपैंजी जैसा दिखता है। गलत है इतना। अब ये दिन में 17 घंटे उल्टे लटक कर सोता है। स्लॉथ चिंपैंजी भालू जैसा दिखता है और ये 22 घंटे उल्टा, ये भी गलत है। स्लॉथ भालू जैसा दिखता है और दिन में 17 घंटे शाखा पर उल्टा लटक कर सोता है। ऑप्शन 4 सही है। जब किसी कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं मलाई उस पर ही रह जाती है। पृथक्करण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? निस्यंदन, फिल्ट्रेशन। 3 राज्यों का वह समूह जिसके किनारे बंगाल की खाड़ी पर हैं। 3 राज्य कौन कौन से हैं जिनका बंगाल की खाड़ी पर है? तो देखो पहले ये मैप है जैसे, तो बंगाल की खाड़ी किधर है? इधर। और इधर है अरब सागर। 3 राज्यों का है समूह जिसके किनारे बंगाल की खाड़ी पर है, और कौन सा है? तो पहले पड़ता है गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो ये है बंगाल की खाड़ी और ये है अरब सागर। तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र पड़ जाएगा अरब सागर पर, हाँ अरब सागर पर। उड़ीसा, केरल इधर। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यही ऑप्शन सही है। केरल और कर्नाटक अरब सागर पे और तमिलनाडु हो जाएगा बंगाल की खाड़ी पे। देखो मैप से देख लीजिएगा। बंगाल की खाड़ी क्या है? ये। तो यहाँ पे कौन कौन पड़ रहा है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, और इधर वाले सब अरब सागर खाड़ी पे।
मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं, इसके सापेक्ष किस दिशा में सर्वाधिक घने जंगल हैं? तो सर्वाधिक घने जंगल मध्य प्रदेश ही होगा। ये पूर्वोत्तर राज्यों में है, तो मध्य प्रदेश के समझ पूर्वोत्तर राज्य कितने हैं? नॉर्थ और ईस्ट, उत्तर पूर्व। ऑप्शन सेकंड। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है? कहीं कहीं 8900 भी अब हो चुकी है, लेकिन है ये है 8850। टूटता हुआ तारा क्या होता है? टूटा हुआ तारा क्या कहलाता है? उल्कापिंड। किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बहुत कम बारिश होती है, गर्मी बहुत पड़ती है, हमारे यहाँ मिट्टी के बने घर, हमारे यहाँ जो घर होते हैं वो मिट्टी के बने घर होते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं, इन्हें मिट्टी से ही पोतकर सुंदर किया जाता है, घरों की छतों पर कटीली झाड़ियाँ बनी होती हैं। यह छात्र किस राज्य से आया? तो किस राज्य से आया है? राजस्थान में ऐसे घर होते हैं। असम के घर कैसे होते हैं? असम के घर होते हैं जमीन से 10-12 फीट ऊंचे बांस के खम्भों पर निर्मित होते हैं। नेक्स्ट, मैं किसी सभा में अपना परिचय देते हुए किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। मतलब क्या है? मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ अधिकतर लोग सरसों के तेल में पकी मछली खाना पसंद करते हैं। तो सरसों के तेल में मछली कहाँ पे? कश्मीर में। अभी आगे और है क्वेश्चन, तो इसलिए पूरा डिस्क्राइब आगे करेंगे। नेक्स्ट, कोई वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल अधिक पत्तियाँ खाता है, सही कथन चुनना है। तो यहाँ पे एक कितना खाता है? 100 kg। अत्यधिक भारी होने के कारण बहुत कम आराम करते हैं, ये भी गलत। यहाँ तक कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 kg होता है, ये सही है। ये यहाँ पे 2 से 4 घंटे, मतलब ऑप्शन है यहाँ तक कि हाथी के 3 महीने के बच्चे का वजन 200 kg होता है। देखिए, सही मिलान कीजिए। क्या है? छोले भटूरे। पहले अगर मिलान करना 1-2 भी आते हैं तो उससे एक आइडिया लग जाता है। देखो, नारियल डली में करी के साथ उबला हुआ टॉफियों का, कहाँ का है ये? केरल का। ये तो पता ही है, मतलब ये कन्फर्म है कि 2 का बी ही होगा। अब देखना 2 का बी कहाँ कहाँ है? इसमें है और इसमें है। अगला देख लीजिए, सरसों के तेल में पकी हुई मछली कहाँ पे? कश्मीर। मतलब कि 3 का डी दोनों में है। नेक्स्ट क्या है? नारियल के तेल में पकी हुई मछली, ये गोवा। तो क्या? 4 का 1, इसमें भी है, इधर भी है। अब है छोले भटूरे। मतलब कितना सटीक ऑप्शन बनाया है। तो छोले भटूरे कहाँ गए? पंजाब के। तो ऑप्शन 4। नेक्स्ट, वैश्विक महामारी के समय डॉक्टरों को विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा गया, क्योंकि यह दृष्टिवर्धक निर्माण में आवश्यक है, यह दांतों और अस्थियों को स्वस्थ रखने में, इससे भूख बढ़ती है, संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की क्षमता बढ़ती है। विटामिन सी संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपने पेड़ के तनों में घोंसला बनाता है? तो कौन सा बनाता है? ये बसंत गौरी वेब, इसे बोलते हैं बार वेट। शकरखोरा, ये सनबर्ड भी बोलते हैं, ये उल्टा कटोरा लटकता हुआ घोंसला। दर्जिन अपना घोंसला मतलब पत्तियों को सिलकर। कौवा किसी भी वृक्ष के ऊपरी भाग पर।
कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी यात्री हैं। यात्री का निधन कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ? 2003। भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग है कौन सा? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? तो कौन सा? चराव। गरबा गुजरात, सत्रिया असम, रौफ। तो रौफ कहाँ का? जम्मू कश्मीर JNK का, ये असम का और ये गुजरात का। नेक्स्ट, उस आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। देखो, जो कुछ जनजातियां और उनके रहने के स्थान हैं। देखो, पहला ऑप्शन क्या है? संथाली। संथाली जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये झारखंड की मुख्य रूप से जनजाति है, झारखंड की। गद्दी ये हिमाचल प्रदेश की है। गोंड, गोंड कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की भी। और सहा सहारिया सहारिया होना चाहिए, सहारिया जनजाति ये मध्य प्रदेश की है। देखो, अब कुछ जनजाति और प्रमुख राज्य। तो चांगपा कहाँ की है? लद्दाख की। गद्दी हिमाचल प्रदेश। बकरवाल जम्मू कश्मीर। थारू उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। खरवार उत्तर प्रदेश। जौनसारी भोटिया उत्तराखंड। गोंड छत्तीसगढ़। कोरबा छत्तीसगढ़ और झारखंड। सहरिया मध्य प्रदेश। मीणा और कालबेलिया राजस्थान। भील राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। संथाल, उराव और मुंडा झारखंड। खोंड उड़ीसा। नागा नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। कुछ प्रमुख जनजातियां याद कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन आ ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पैने, चपटे और चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं के भोजन की प्राथमिकता भिन्न होती है। पशुओं के किस प्रकार की खाद्य सामग्री को प्राथमिकता से चुनेंगे? मतलब जिनके दांत आगे पैने, चपटे और चौड़े हो आगे के दांत वाले, जो ये मतलब पैने, चपटे और चौड़े आगे के दांत वाले पशु किस प्रकार की खाद्य सामग्री को चुनेंगे? तो किस प्रकार की? घास और साग, क्योंकि चबा चबा के खाते हैं। पहले कुतरते हैं उनको, आगे से पहने होते हैं तो उनको कुतरते हैं, फिर चपटे होते हैं तो उस पर चबा चबा के खाते हैं। रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, परिवार और छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार के परिवार की व्यवस्था क्या कहलाती है? तो ये क्या है? संयुक्त परिवार है। एकल परिवार क्या होता है? माता पिता और उनके बच्चे। जल के विषय में कौन सा सही नहीं है? यह एक सार्वभौमिक विलायक है। इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है। यह तीनों अवस्थाओं में विद्यमान है। तो क्या नहीं है? जल का घनत्व 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट, तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक हैं। सही विकल्प चुनिए। कौन है? राजेंद्र सिंह। ये किससे? नर्मदा बचाओ से। ये चिपको आंदोलन से। सुंदरलाल बोगड़ा चिपको आंदोलन से, मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से। भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का प्रमुख कारण क्या है? सही उत्तर चुनिए। कम वर्षा का होना, वृक्षों का अनावरण, सिंचाई और ट्यूबवेल और हाथ पंपों का उपयोग, यही सही है। कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित करती है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है? तो किससे हो? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल से। ऑप्शन सेकंड। धरती पर अलवण, देखना कैसे, अलवण की उपलब्धता बहुत कम है।
धरती पर आलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है। कुछ उपलब्ध आलवण जल की निम्न में से किस में सर्वाधिक प्रशस्तता अधिक है। जैसे पहले तो इसकी जो पीने का पानी सीधे से उसकी उपलब्धता बहुत कम है, और ये जो कुल जल है उसमें सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, ग्लेशियर और हिमनद में। जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हों उन्हें कहा जाता है, क्या कहता है, लवण हेलोफाइटा, लवण मृदोदित। कुछ क्षेत्र हैं और उनके पौधों के प्रकार। तो मरुस्थल बीजी पौधे कौन कौन से, ये पौधे मरुस्थल रेगिस्तान जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनकी जड़ें लंबी होती हैं, इनमें पत्तियां छोटी छोटी होती हैं या फिर पत्तियों के कांटों के रूप में ले लेती हैं। इसमें बाष्पोत्सर्जन कम होता है। मरुस्थल भोजी पौधे कौन होते हैं, ये मरुस्थलीय रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगर रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाएंगे तो नॉर्मल सी बात है, इनकी जड़ें लंबी होंगी क्योंकि गहराई से पानी अपने लिए पोषण के लिए प्राप्त करती हैं। इनमें पत्तियां बहुत छोटी छोटी हैं, क्योंकि इन्हें पानी नहीं मिलता तो पत्तियां बहुत छोटी छोटी होंगी। फिर ये पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं, इसलिए क्योंकि इससे बाष्पोत्सर्जन कम हो। नागफनी कैक्टस के तना हरा एवं गूदेदार होता है और मोमी की परत से ढका होता है। इसमें तना प्रकाश संश्लेषण करता है। पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता आ गया है। तो इसे मरुस्थल बेजी कौन होते हैं, बबूर, कीकर, कैक्टस आदि। और समोद्भिद, यह पौधे खेती युक्त जमीन में पाए जाते हैं, जैसे अपने यहाँ। इनमें तना ठोस एवं शाखा युक्त होता है। इनके पत्ते साधारणतः बड़े, चौड़े, पतले और विभिन्न आकार के होते हैं, जैसे मक्का, टमाटर, गेहूँ, धान आदि। जलोद्भिद, यह पौधा जल पानी में पाए जाते हैं। नाम से ही लग रहा है ये पानी में। इनके जड़ तंत्र कम विकसित होते हैं। देखो जो यहाँ पानी नहीं होता वहाँ ज़्यादा विकसित होते हैं, और जहाँ पानी है वहाँ कम विकसित होते हैं। इनमें पत्तियों पर मोमी परत होती है, जैसे कमल। जलमग्न पौधे में पत्तियां पतली और सक्रिय होती हैं, जैसे हाइड्रिल्ला। ये उदाहरण दिए गए हैं। लवणोद्भिद, ये दलदली भूमि में पाए जाते हैं। इन पौधों की जड़ें जमीन के ऊपर की ओर निकल आती हैं ताकि वायु ले सकें। उदाहरण मैंग्रोव। आत्पोदविद हेलियोफाइट्स, सूर्य प्रेमी। ये सूर्य के चारों ओर अच्छी तरह से विकसित होते हैं। इन्हें पर्वतीय चरागाह, घास स्थल आदि में पाए जाते हैं। उदाहरण मुल्लिन, गुलाब, सूरजमुखी। सिकियोफाइट, ये छायादार होते हैं। ऑर्किड, फर्न और काली मिर्च आदि। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।